झारखंड वक्त, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। 10 सालों में सांसद विद्युत ने मालिकाना हक समेत किसी मुद्दों पर आवाज नहीं उठाई, रिपोर्ट कार्ड में फेल। भावी प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने जमकर बोला हमला। जमशेदपुर लोकसभा सीट से भावी निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके विद्युत वरुण महतो पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वे वोट मांगते हैं। रिपोर्ट कार्ड उनकी देखी जाए तो वे फेल है। शहर की सबसे बड़ी समस्या जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती वह है इंडस्ट्रियल टाउन का मामला। लोगों को मालिकाना हक नहीं देकर फिर से लीज में शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पर भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इसके अलावा शहर की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल अवस्था में है। सांसद ने इस पर भी आवाज़ नहीं उठाई। टाटा स्टील ने शहर के अपने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। विदेशी स्कूलों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक दान कर दिए हैं, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस आसमान छू रहे हैं। शहर वासियों को नौकरी की बड़ी समस्या है। कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही है। परमानेंट मजदूरों को हटाकर फिर से उन्हें टेम्पररी में बहाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि वे जीत कर सांसद बनते हैं तो हर साल 5,000 नौकरियां लाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाएंगे, सबको टीएमएच जैसे संस्थान में फ्री इलाज की सुविधा दिलवाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा 116 बस्तियों के लोगों और 10,033 सब लीजधारियों को मालिकाना हक दिलवाएंगे। और उन्होंने क्या कहा देखें। नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ विष्णु है। अच्छा, जमशेदपुर लोकसभा सीट से आप भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं जी। तो जनता को क्या देने जा रहे हैं, खास चीज़ क्या आपका? ये जनता को हम लोग जनता का अधिकार पत्र सौंप रहे हैं। ये जनता का अधिकार है, जो भी इस पत्र में लिखा हुआ है वो जनता का अधिकार है। दूसरी पार्टियां अपना अलग अलग नाम दे रही हैं, हम लोग ने इसको जनता का अधिकार पत्र का नाम दिया है, इसीलिए कि जमशेदपुर में हर आदमी को जानना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है। कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी किसी के अधिकार की बात नहीं करता, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी का अधिकार दिलाने की बात नहीं करते। यहाँ राजनीति हो गया है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का, कि कैसे हम इलेक्शन को जीत जाएं, पार्टी के बैनर के तले जीत जाएं और फिर अपना मनमानी करें। तो हम लोग यहाँ एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज जनता को जनता का अधिकार पत्र सौंप रहे हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आपको नौकरी में और भिन्न भिन्न मुद्दों में जनता का अधिकार क्या है। एक अधिकार बताइए, कोई खास अधिकार जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं कि वो अधिकार जनता को दिलाएं। उसमें से आप जो अपना पम्पलेट में लिखे हैं उसमें से कुछ बताइए एक आध। जी, सबसे ज़रूरी जो जमशेदपुर में है वो नौकरी का मुद्दा है। जमशेदपुर शहर से नौकरी नदारद है। सारा के सारा लोग ठेकेदार मजदूरी के अंडर में आ चुके हैं और ठेकेदार मजदूरी का प्रथा ख़त्म करना होगा। स्थानीय लोगों को नौकरी देना होगा। स्थानीय लोग से मेरा मतलब है कि जो लोग जमशेदपुर के निवासी हैं, जमशेदपुर में जो लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल से रह रहे हैं, पहले उन लोगों का नौकरी में पूरा का पूरा वर्चस्व होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ नौकरी देने वाली टाटा कंपनी है। तो टाटा कंपनी 1 लाख ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रही है। कैसे है कि ऑटोमेशन के नाम पे, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सारे लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय से निकाल दिया गया है और निकालने के बाद उन लोगों को टेम्प्रोरी एम्प्लॉय में कन्वर्ट करके वापस बुला लिया गया है। तो इस तरह से मज़दूरों का अधिकार का हनन होता है। मज़दूरों को हक का जो बात है जमशेदपुर में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है यहाँ शिक्षा का। तो शिक्षा में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका बिल्कुल मनमानी हो चुका है। प्राइवेट स्कूल का फ़ीस हम लोग 50% कम करने की मांग करते हैं। टाटा से सारे स्कूलों को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। टाटा ने 10,000 करोड़ रुपया बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी को दे दिया है, और जमशेदपुर में जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा आउटसोर्स कर दिया है। इससे जितने भी गरीब परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो लोग को प्राइवेट स्कूल के अंडर में अपने बच्चों को भेजने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं रह गया है। तो हम लोग आज अपना ये अधिकार पत्र से ये मांग कर रहे हैं जनता के लिए कि सारे प्राइवेट स्कूल का फ़ीस कम किया जाए, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था बढ़िया किया जाए और टाटा के जितने स्कूल हैं उनको दोबारा शीघ्र से शीघ्र खोला जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का।
जमशेदपुर में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। जितने भी लोग हैं वो सारे बड़ा बड़ा इलाज कराने के लिए आज उनको हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे जैसा शहर जाना पड़ता है। जमशेदपुर में एक ही बढ़िया हॉस्पिटल है TMH। अगर आप TMH में सिर्फ भर्ती हो जाएं तो आपको 20,000 रुपये का ज़रूरत है। तो ये स्वास्थ्य का जो हाल है वो बहुत बुरा है, बहुत महंगा है। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स को लाने की ज़रूरत है। हम लोग MP फंड से एक ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे जिसमें जो सेंट्रल का जो योजना है उसको हम लोग MP फंड से अपना जोड़ेंगे, जो लोगों को फ्री में इलाज हो सके। उन लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति दयनीय नहीं है, बहुत दयनीय है। इसीलिए कि रोड का कैपेसिटी वहाँ 10 टन का है, 10 से 12 टन का कैपेसिटी है रोड का। वहाँ 40 टन का हाईवे चलता है। एक तो 10 फीट का रोड पे अगर 14 टन 40 टन का हाईवा चलेगा तो उसमें सुरक्षा का भी इशू उठता है, क्योंकि साइकिल से जो ग्रामीण वासी जाते हैं और जो ग्रामीण वासी पैदल जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? बार बार लगातार आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, 10 मिनट खड़े रहिए किसी सड़क पे तो आपको 10 मिनट के अंदर 12 से 14 हाईवा आपका दोनों साइड से आते जाते दिख जाएगा। तो ये सब इसलिए है क्योंकि सड़क का व्यवस्था वहाँ सही नहीं है। वहाँ अवैध माइनिंग का खनन हो रहा है और वहाँ बड़ा बड़ा हाईवा चल रहा है। ये सब चीज़ पर रोक लगाने का ज़रूरत है और ये सब चीज़ को व्यवस्थित करने का ज़रूरत है कि किस तरह से जो हमारे यहाँ अवैध खनन हो रहा है उसका फल जो है वो ग्रामीण को भी मिल सके और ग्रामीण लोग जो है वो लोग भुक्तभोगी हो सकें उसका प्रॉफिट का। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक मुद्दा है जो हमारे अधिकार पत्र में है, वो है जिसका ज़मीन उसका खनिज। आज जिसका ज़मीन जिसका खनिज 5 मिनट का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसको झारखंड में कभी पारित नहीं किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 6% रॉयल्टी का आज हम लोग मांग करते हैं कि जिसका भी ज़मीन रहेगा और उससे कुछ भी खनिज निकलेगा तो जब तक उसके ज़मीन का खनन होगा, कोई भी रूप में, बालू के रूप में, गिट्टी के रूप में, क्रशर मशीन लगे, कुछ भी लगे, 6% प्रॉफिट में ग्राम सभा के अलावा जो ग्राम सभा लेती है, जो विस्थापन का नीति है वो सब अलग है, लेकिन उसके अलावा उसको प्रॉफिट का 6% का हिस्सेदार आपको बनाना पड़ेगा। ये झारखंड में हम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पारित करवाएंगे। और आपका सीटिंग सांसद से मुकाबला हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही कहना चाहेंगे कि 10 सालों में सांसद जी ने क्या किया इस पे विचार करने का ज़रूरत है। 10 सालों में सांसद जी ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगा है। ठीक है, मोदी जी हैं, बहुत विजनरी लीडर हैं, अपना मोदी जी के नाम पे वोट सही है, पर मोदी जी जमशेदपुर का विकास करने तो नहीं आएंगे ना। जमशेदपुर का विकास हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए प्रत्याशी जमशेदपुर का ऐसा होना चाहिए जो जमशेदपुर का विकास का बात करे, जो जमशेदपुर का सच्चा विकास का बात करे, लोगों का अधिकार का बात करे। तो करंट सांसद जो है वो अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल हो चुके हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो सांसद ने पिछले 10 साल में उठाया हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो ज़मीन का जो इतना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, मालिकाना हक का, इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। आज इंडस्ट्रियल टाउन के मामले पर सांसद क्यों नहीं कुछ बोलते? भारतीय जनता पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? कोई भी पार्टी स्थापितों का जो हक है उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? जो नौकरी का जो बात है, सारा मजदूर ठेकेदार हो गया है, उसके लिए क्यों नहीं बोलता? केवल मोदी जी का नाम पे वोट मांगिए और कहिए देश का विकास हो रहा है, तो देश का विकास तो हो रहा है, पर जमशेदपुर का विकास कहाँ हो रहा है? तो हम लोग मिलकर बदलेंगे ताकि सारे लोग आगे आ सकें, सारे लोग अपना हक का बात कर सकें और एक एक जमशेदपुर का बच्चा अपना हक का लड़ाई लड़ेगा। ये हम लोगों का मांग है। ठीक है, हमारी शुभकामना है आपके साथ जी। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।